अब हम इस प्रश्नावली के जो बाकी जो 2 प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज। तो यहाँ पे आप क्या करना है, दिया है कि कहाँ से लिखना है, ABCD एक आयत से लेकर DA के मध्य बिंदु है यहाँ तक आप लिख लेना। उसके बाद सिद्ध करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो जब चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे तब हम उसे समचतुर्भुज कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे रचना देखो, रचना में हम क्या लिखेंगे? तो देखो रचना में कौन सी रेखा है, यहाँ पे देखो ये वाला रेखा है, SQ और PR रेखा दिखाई दे रहा है। तो SQ और PR रेखा को मिला लो। तो SQ और PR रेखा को मिलाया जो एक दूसरे को कौन से बिंदु में काट रहा है? O बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटती है। ये रचना हो गया। अब हम उपपत्ति पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब चित्र को आपको देखना है, चित्र को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो PQRS ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD के मध्य बिंदु क्या है? PQRS है। और यहाँ पे आप लिखते जाओ PQR और S। P किसके मध्य बिंदु है? AB के। तो यहाँ पे लिखो PQRS क्रमशः भुजाओं P जो है वो AB के है, तो AB हो गया। उसके बाद देखो B की को कौन सा है? Q बीच में है, तो इसके बाद आ जाएगा BC। उसके बाद कौन सा है? C और D। CD किसके मध्य बिंदु है? CD के मध्य बिंदु कौन सा है? R है, तो यहाँ पे लिखो CD। और DA के मध्य बिंदु कौन सा है? S, तो DS के मध्य बिंदु है अब यहाँ पे देखो आप, हमें क्या देखना है? हमें जब भी हम देखेंगे, देखो यहाँ पे खंड खंड में कितने चतुर्भुज है? 4 चतुर्भुज है। तो हम खंड वाले जैसे चतुर्भुज देखेंगे तो एक लाइन को ऐसे लेंगे, और जैसे इस वाले लाइन में लेंगे तो ये वाला एक लाइन को ऐसे लेंगे। तो यहाँ पे हम खंड वाले में देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे AP भुजा है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिख लो। और यहाँ पे देखो AP भुजा है, ठीक है, AP भुजा जितना है उतना ही SO भुजा है, और SO भुजा जितना है उतना ही DR भुजा है। मतलब तीनों के तीनों भुजा क्या है? बराबर है, और साथ ही साथ तीनों की दूरी एक बराबर है। मतलब ये समांतर भी है और बराबर भी है। तो यहाँ पे लिखो AP बराबर है, SO भी बराबर है, और DR भी बराबर है। तो ये बराबर भी है तथा समांतर भी है। तो यहाँ पे लिखो AP समांतर है, देखो सेम तीनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो समांतर हो गया। तो SO समांतर है DR की। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार अभी हमने क्या किया? ऊपर की ओर गया, ठीक है। अब हमें क्या जाना है? इस तरह से एक लाइन के रूप में जाना है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है? 1 और 2, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 1 2 त्रिभुज, 1 और 2 ही चतुर्भुज को लिए, सभी को लेने की जरूरत नहीं है। एक लाइन ले रहे हैं तो एक लाइन में जितना आ रहा है उतने को ले। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी एक लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 ही आ रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं AS, ठीक है। AS बराबर है किसके? PO के, और PO बराबर है BQ के। तो यहाँ पे लिखो AS बराबर है PO बराबर है BQ के, तथा ये बराबर भी है और साथ ही साथ देखो समांतर भी है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे लिखो AS समांतर है PO समांतर है BQ के। इसको दे देते हैं समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 को देखो, तो समीकरण 1 और 2 के सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो देखो अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या है, देखो ये आमने, तो ये सामने वाली भुजा क्या है, बराबर है। ये अगर आमने लेते हैं तो ये सामने वाली भुजा क्या है, बराबर है। अब अगर देखो इस तरह से इस दिशा पे जाते हैं तो देखो ये वाला आमने है तो ये सामने भुजा बराबर, ये वाला आमने है तो ये सामने भुजा बराबर है। तो मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 और 2 में चतुर्भुज इसी एक चतुर्भुज को ले लेंगे, सभी को लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये वाला चतुर्भुज हम ले रहे हैं, चतुर्भुज APOS के आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर है, इसलिए PQ नहीं, APOS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये अभी समांतर चतुर्भुज अभी सिद्ध किए हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। बाकी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला भुजा जब समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये वाला ए कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। तो यहाँ पे लिखो कोण ए बराबर 90 अंश। तो कोण ए 90 है तो मतलब ये भी 90 अंश प्राप्त होगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, फिर ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, मतलब जितने भी कोण है, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी के जितने भी चतुर्भुज है, सभी के चतुर्भुजों के कोण कितने अंश के प्राप्त होंगे, 90 अंश के। तो ये क्या हो गया, आयत भी होगा। तो यहाँ पे लिखो एक आयत भी है, ठीक। इससे ये आयत भी सिद्ध हो गया। पर हमें आयत सिद्ध नहीं करना है, हमें और क्या सिद्ध करना है, हमें इसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आयत क्या बना, इसको लिख लेते हैं। तो APOS एक आयत है, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़ गए। अब इसके बाद हम देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो कोण POS देख लेते हैं। कोण कहाँ पे है, ये POS, तो ये भी 90 अंश का प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये भी 90 अंश का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखो कोण POS बराबर 90 अंश। अगर मैं इसी को लंब ले लूँ तो POS, देखो PO में लंब कौन सा है, S हो, तो यहाँ पे लिखो PO पे लंब है OS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों को लंब ले लेते हैं। तो दोनों विकर्णों को लंब ले लो तो कौन सा है, PR है और SQ लंब है। तो यहाँ पे लिखो PR लंब है, देखो PR पे लंब कौन सा है, SQ, तो ये हो गया SQ। तो यहाँ पे PR जितना है उतना ही कौन सा रहेगा, यहाँ पे लिखो PR बराबर है SQ के। तो जितना, देखो ये लंब भी है और साथ ही साथ PR बराबर भी है, और दोनों के PR और SQ एक दूसरे के बराबर भी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक समचतुर्भुज है। और ये क्या है, इन दोनों के विकर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, विकर्ण पहले लिख लेते हैं, अर्थात PRSQ एक विकर्ण है। अतः यहाँ पे नीचे में आपको अब दिखाई नहीं देगा तो आप लिख लेना, अतः PQRS समचतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध हो गया, बस इतना ही हमें करना था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि पहला हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है SR समांतर है AC के और SR बराबर 1/2 AC। दूसरा है PQ बराबर है SR के। और तीसरा क्या सिद्ध करना है हमें, तीसरा PQRS एक
समांतर चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट को आप सिद्ध करेंगे तो आप यहाँ इससे ऊपर में लिख लेना, दिया है करके ABCD से लेकर आप DA के मध्य बिंदु यहाँ तक आप लिख लेना। अब यहाँ पे देखो चित्र पे आते हैं। ठीक है, चित्र को देखना, तो चित्र में देखो यहाँ पे जो AC है, ठीक है, यहाँ पे AC है, ये क्या है, रचना में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो रचना, AC को मिलाया लिखो, AC को मिलाया। ठीक है, जब हम AC को मिलाते हैं तो हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो हमें किसको देखना है, ये वाले त्रिभुज को पहले देखना है। तो त्रिभुज ABC में देखो, तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में देखो AB के मध्य बिंदु क्या है, P, और BQ के मध्य बिंदु क्या है, Q। तो यहाँ पे लिखो ABC में AB भुजा के मध्य बिंदु P तथा BQ भुजा के मध्य बिंदु Q है। ठीक, इसके मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि जो PQ है, ठीक है, देखो PQ है, PQ जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ये जो विकर्ण है AC ये भी जा रहा है। तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे लिखो PQ समांतर है AC के। ठीक, PQ समांतर है AC के, व PC का दोगुना कौन सा है, AC। देखो PC बस इतनी दूरी है, लेकिन AC यहाँ से यहाँ तक है, मतलब PQ का दोगुना कौन सा है, AC। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं PQ बराबर AC बटा 2। अगर उसके नीचे में अगर हम बटा 2 लगा दें तो ये दोनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब AC को आधा आधा बांट दिया, तो ये AC दो हिस्सों में बढ़ गया है। इसको दे देते हैं समीकरण 1। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें दूसरे वाले त्रिभुज में देखना है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ACD। तो यहाँ पे त्रिभुज ACD में देखो, ACD में देखो मध्य बिंदु क्या है, एक S है एक R है। तो AD के मध्य बिंदु क्या है, S, और DC के मध्य बिंदु क्या है, R। तो यहाँ पे लिखो AD व DC के मध्य बिंदु S व R है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे S और R देखो जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ये विकर्ण भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के समांतर हो गए। तो SR समांतर है AC के, व SR का दोगुना कौन सा है, AC है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं SR बराबर AC बटा 2। इसका मतलब क्या है कि AC दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो इसका आधा हिस्सा क्या हो गया, AC बटा 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को देख लेते हैं। तो हुआ, तो यहाँ पे लिखो सिद्ध हुआ। ठीक है, एक सिद्ध हो गया, ये वाला देखो सिद्ध हुआ। अब इसे समीकरण 2 भी नाम भी दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको आगे और हल करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को आपको देखना है, देखो समान समान क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, समीकरण 1 में देखो PQ है, यहाँ भी PQ है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो AC है, यहाँ देखो हाँ यहाँ भी AC है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो PQ है, यहाँ भी PQ है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो AC बटा 2 है, यहाँ भी देखो AC बटा 2 है। तो जो दोनों में सेम सेम है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, PQ बचा, यहाँ पे PQ लिखो, देखो PQ बचा और यहाँ पे क्या बचा, SR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ बराबर SR। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखेंगे पहले, PQ बराबर SR, और ये दोनों क्या हो गए, ये देखो सेम सेम है, कट गया। उसके बाद देखो समांतर वाले में ये दोनों में देखो, तो देखो यहाँ भी AC कट गया, तो क्या बचा, PQ समांतर SR व PQ समांतर SR। ठीक, तो हमें देखो दूसरा पॉइंट यही सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आया ये। इसके बाद इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण एक और समीकरण निकालना है, तो समीकरण 4 निकाल लेते हो। देखो PS और QR देखो, तो देखो PS, ठीक है, ये अभी ऐसे गया था। ठीक है,
अब ये इस तरह से जाके इसे समांतर बताएगा। तो देखो पी एस बराबर है किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पे लिखो पी एस बराबर है क्यू आर व पी एस समांतर भी होंगे किसके, क्यू आर के। तो ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से लिखो। तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 और 4 में देखो, तो जो समीकरण 3 है वो और समीकरण 4 है, इन दोनों के सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखो पी क्यू बराबर एस आर बराबर पी एस बराबर क्यू आर। ठीक है, तो जितना पी क्यू है उतना एस आर, जितना एस आर है उतना पी क्यू, और जितना पी क्यू है पी क्यू आर है उतना पी एस है उतना क्यू आर। तो सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो गए। अतः इससे सिद्ध होता है, यहाँ पे लिखो अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होता है कि इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। ठीक, तो ये भी हो गया प्रश्न खत्म। ठीक, तो ये इस तरह से ये पूरा अध्याय भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले अध्याय को देखेंगे।